जय श्री गणेश दोस्तों। आइए दोस्तों सुनते हैं भगवान श्री गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी। तो दोस्तों, एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार था और उस परिवार में एक धोबिन रहती थी। धोबिन के एक बेटा था। तो धोबिन का परिवार गरीब होने के कारण धोबिन ने अपने बेटे की शादी एक गरीब परिवार की बेटी से की। दोस्तों, गरीब परिवार की बेटी आकर घर में रहने लगी। घर में हर रोज चिक चिक गरीबी के कारण रोज लड़ाई झगड़ा होने लगा। इससे उसका पति बीमार रहने लगा। बीमारी के कारण उसका इलाज नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उस आदमी की मृत्यु हुई तब उसके एक लड़का था और रोज रोज की कलह के कारण और उसके आदमी की मृत्यु के बाद उसको घर से निकाल दिया गया, बहू को। उसका एक 4 साल का बेटा था। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को हर रोज तकलीफ देती, गाली निकालती और उसको मारती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को दोनों को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। बहुत तेज धूप के कारण वह थक चुके थे और थकान होने के बाद वह पेड़ के नीचे सो गए। दोनों माँ बेटे जब उठे तो उन्हें पास में एक मंदिर में घंटी बजती सुनाई दी। दोनों माँ बेटे वहां घंटी की आवाज सुनकर गणेश जी के मंदिर में गए। बेटा 4 साल का था तो उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तो उसकी माँ उसे एक मंदिर में लेकर जाती है। वो मंदिर गणेश जी का था। वहां जाकर वह बच्चे को कुछ प्रसाद वगैरह खिलाती है। उससे बच्चा चुप हो जाता है। तो वो जाती भी कहाँ, उसके पास रहने खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह वहीं पर बैठ जाती है। तो लोग वहाँ सुबह शाम आते हैं दर्शन करने के लिए। वो प्रसाद लेकर आते हैं तो वो उनको दे देते हैं माँ बेटे को। तो माँ बेटे वो खाकर अपना गुजारा करने लगते हैं और दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। फिर वे सबको प्रसाद देते लेते और वह वहाँ पर झाड़ू निकालते, मंदिर में उनकी देखभाल करने लगे और वो दोनों वहाँ पर रहने लगे। एक दिन दोनों माँ बेटे ने सोचा कि हम जंगल से फूल लाकर बेच देते हैं, जिससे हमारा कुछ और काम चल जाएगा। वे रोज दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी उठकर जंगल में जाते और फूल तोड़कर लाते। दोनों माँ बेटे आकर उनकी माला बनाते और माला बनाकर मंदिर के आगे बैठ जाते और जो लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते उनको माला बेच देते। इससे उनकी आमदनी अच्छी खासी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने उस कमाई से एक मकान बनाया और एक दुकान बना ली। तभी एक दिन वहाँ एक राजा की लड़की मंदिर में आती है और राजा की लड़की उस धोबिन के बेटे को देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है और उससे विवाह करने के बारे में सोचने लगती है। उसने अपनी माँ से जाकर अपने मन की बात कही कि मुझे वह धोबिन का बेटा बहुत ही पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ ने इस बात को नहीं माना और वो बोली कि तुम्हारे पापा ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि वह धोबिन का लड़का है और तुम एक राजा की बेटी हो, तो ये ऐसी बात नहीं हो सकती है कि तुम्हारी शादी ऐसे कभी नहीं होगी। लेकिन राजा की बेटी जिद पर अड़ गई कि अगर मैं शादी करूंगी तो केवल धोबिन के बेटे से ही करूंगी। उसकी माँ परेशान हो गई। रोज रोज बेटी की बातें सुनकर उसकी माँ बहुत ही परेशान हो गई और एक दिन जाकर उसने राजा को अपनी बेटी के बारे में बता दी। तो राजा ने मना नहीं किया और राजा ने हाँ कर ली कि इसका विवाह उस धोबिन के बेटे के साथ कर देंगे, कोई बात नहीं है।
उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह धोबिन के बेटे के साथ कर दिया। धोबिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे गांव में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही गांव के सभी लोग मंदिर आने लगे। धोबिन और उसके बेटे की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ गई और बहुत ज़्यादा होने लगी। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए थे और वो एक दाने पानी के लिए हर एक दाने पानी के लिए मतलब उसका सब कुछ बिक गया था और उसे खाना भी टाइम पे नहीं मिलता था और वह भूख से व्याकुल रहने लगी, क्योंकि उससे उसके अन्नदाता रूठ गए थे और वह बुरी तरह से भूखी मरने लगी थी। तो वह उसने सोचा कि मैं अब कहाँ जाऊँ। तो वो भी एक दिन वहाँ से निकल जाती है, घर से निकल कर चल देती है और वह चलते चलते उसी मंदिर में पहुँच जाती है जहाँ उसका पोता और बहू रहते हैं। वहाँ जाकर वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ जाने के बाद उसको उसका पोता दिखाई देता है। तो वह पोते से कहती है रोने लग जाती है पोते को देखकर, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि ये तुम्हारा पोता है। लेकिन वो रोती है, बोलती है कि मुझे कोई काम दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये सुनकर उसके पोते को उस पर, धोबिन के बेटे को उस पर दया आ जाती है और वो उसको थोड़ा बहुत काम बता देता है कि आप ये काम करो और आपको पेमेंट मिलेगा। वहाँ धोबिन के बेटे से वह बोलती है कि मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा देना, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब धोबन घर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया और वह बोली कि माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो। माँ जी ने पोती की तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरा सेठ है और यहाँ पर मेरी नौकरी लग गई है और अब मैं यहाँ काम करूँगी और इसके बदले में मुझे खाना और रोटी कपड़ा और मेरी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाया करेंगी। तब उसकी बहू बोली कि माँ जी, ये आपका सेठ नहीं है, ये आपका पोता है, ये आपका पोता है और ये घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी है और घर भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाल दिया था, गणेश जी ने हमारी रक्षा की और हमें गणेश जी की कृपा से ये हमने मकान बनाया और ये दुकान बनाई है। बहू की बात सुनकर सास बोली कि मेरी करनी मेरे को मिल गई है और मैंने भोग ली है। बहू बोली, माँ जी, आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख मालिन को दिया जैसा सुख धोबन और उसके बेटे को दिया वैसा सबको देना। हे भगवान, कहते सुनते और हुकारा भरता जो भी हो उसका सबका भला करना। गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, वह रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो उसके पास मिट्टी का गणेश था, वह रोज बनाए और रोज गल जाए, रोज बनाए और रोज गल जाए। तभी वह उससे परेशान होकर एक पास में काम चल रहे एक मिस्त्री के पास गई जो सेठ के घर पे काम चल रहा था। तो मिस्त्री से बोली कि मिस्त्री जी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। तो मिस्त्री बोला, जब तक हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे तब तक हम हमारी दीवार चुनेंगे। तो बुढ़िया माई उससे गुस्सा हो गई और बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो मिस्त्री भी दीवार बनावे और ढा देवे, दीवार टेढ़ी होने लगी और टेढ़ी ही चलने लगी। तभी शाम को सेठ घर पे आया तो सेठ बोला कि आज तुमने कुछ नहीं किया क्या। तो वो बोले कि नहीं, आज हमने कुछ नहीं किया। तो बोला क्यों नहीं किया। तो बोला आज एक बुढ़िया माई आई थी और बोली कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। तो मैंने बोला जब तक हम तुम्हारी पत्थर का गणेश गढ़ेंगे तब तक हम हमारी दीवार चुनेंगे। तो बुढ़िया माई ने हमें बोला कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो सेठ बोला कि बुढ़िया माई को बुलाओ। अपना आदमी भेजकर सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया और बोले कि हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। तभी बुढ़िया माई बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार सीधी हो जाए। और उसने
सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश गढ़वा दिया और सेठ जी की दीवार सीधी चलने लगी। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने सेठ का किया वैसा भला सबका करना, कहते सुनते हुकारा भरते सबका भला करना। गणेश जी महाराज की जय हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।